नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल न्यू वैकेंसी 2024 के ऊपर। भैया ऑफिशियल हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। इसका सारा नोटिस निकल के आ गया है, अप्लाई डेट निकल के आ गया है, सारा कुछ आपको जानकारी देंगे। इसमें 2 एग्जाम होता है। इसमें दोस्तों टायर 1 का सिलेबस क्या है, टायर 2 का सिलेबस क्या है, किस आधार पर आपका मेरिट बनता है, टाइपिंग होता है तो कितना का स्पीड मांगा जाता है, हिंदी टाइपिंग का स्पीड क्या है, अगर इंग्लिश में देना चाहता है तो उसका स्पीड क्या है, कितना मिनट का टाइपिंग होता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। और जॉब का दोस्तों पूछ रहे थे ना सर, कहां पर हमारा जॉब लगेगा, सैलरी कितना मिलेगा, मतलब A to Z सरल भाषा में आपको जानकारी देने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं अप्लाई डेट से। कब से अप्लाई हो रहा है भैया, ये 2 अप्रैल से लेकर 1 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। 2 अप्रैल का स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है 1 मई तक फॉर्म भरने का, ठीक है। ज्यादा दिन समय नहीं है, 15 दिन के आसपास पकड़ लो दोस्तों, आपके पास समय बचा हुआ है, ठीक है। बाकी 100 रुपये आपका अप्लाई करते समय लगेगा। किसको भैया देना होता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट को 0 रुपया। और ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे भैया, ऑल इंडिया, ठीक है। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे कि भाई ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है कि नहीं, सभी के लिए होता है, ठीक है। बाकी एग्जाम जून जुलाई में आपका लिया जाएगा। और एज के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि सर एज कब से काउंट होगा। देखो एसएससी का 2 बार साल में एज काउंट होता है। एक होता है दोस्तों 1 जनवरी से और एक होता है 1 अगस्त से दोस्तों, ठीक है। पिछला 2 वैकेंसी का आप देखोगे ना, जैसे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का ही एग्जांपल ले लो, उसका एज कब से काउंट हो रहा है, 1 जनवरी से काउंट हो रहा है। और सीपीओ का दोस्तों एज काउंट करने को देखो ना, तो 1 अगस्त से एज काउंट हो रहा है। कुछ कुछ वैकेंसी में 1 जुलाई से भी एज काउंट होता है। इसमें क्या होगा भैया एज काउंट, क्योंकि दोस्तों ये अप्रैल में आ रहा है, तो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, ठीक है, कि इसका जो एज काउंट होगा ना 1 अगस्त 2024 से काउंट होगा। नहीं होता तो फिर 1/1/2024 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना अगस्त का है, ठीक है। एग्जैक्ट कब पता चलेगा, जब आपका फुल नोटिस आएगा। अभी शॉर्ट नोटिस बोल सकते हो ना, एसएससी कैलेंडर जारी किया, उसमें आपका इसका चर्चा है, ठीक है। अब देखिए इसका कैलेंडर का मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का 2024-25 का यहाँ पर आओगे ना, यहाँ पर नीचे आओ दोस्तों, ये 7 नंबर पॉइंट देखना, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम आपका सारा कुछ यहाँ पर बताया गया कि भैया 2 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, 1 मई लास्ट डेट है और एग्जाम आपका जून जुलाई होगा। तो ये प्रूफ के लिए मैंने आपको दिखाया। देखिए दोस्तों एसएससी का मैंने कैलेंडर दिखा दिया प्रूफ के लिए, तो अब तो यकीन हो गया ना भैया। देखो जो भी मैं वीडियो बनाता हूं 100% रियल होता है, ठीक है। हाँ, एसएससी कैलेंडर जारी करता है। अब कभी कभी एसएससी को होता क्या है ना, 2-4 दिन डिले हो जाता है। जैसे इससे पहले मैंने बताया था सिलेक्शन पोस्ट का, तो आने वाला था 1 तारीख को, 2 तारीख को, लेकिन थोड़ा सा डिले होकर 15 दिन बाद आया, लेकिन आया वैकेंसी। तो सारा ऑफिशियली हम बताते हैं, ऐसा नहीं कोई फेक बता दिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं एज। इसमें क्या लिया जाता है, 18 से 27 साल, ठीक है। ओबीसी का 18 से 30 साल और एससी एसटी है तो 18 से 32 साल। क्लियर है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया, योग्यता 10+2 या 12वीं जिसको बोलते हैं भैया, आप ये हो 12वीं पास हो। परसेंटेज के इसमें कोई मतलब ये नहीं है, आप ओनली पास हो ना तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टायर 1 का सिलेबस देखिएगा इसमें, ठीक है। क्या पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 200 नंबर हो जाएगा, 200 मार्क्स का। 1 घंटे का समय होता है पेपर के लिए, और निगेटिव होती है 0.50, यानी 2 गलती पे 1 नंबर कट जाएगा। इंग्लिश से आपका 25 है, जीके जीएस से 25 है, रीजनिंग से आपका 25 है, मैथ से आपका 25। तो ये दोस्तों आपका टायर 1 का सिलेबस है। देखिए दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब आपको एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करने के लिए मैं बेस्ट बुक बता देता हूं। देखो ये दोस्तों जो मैं बुक बता रहा हूं ना, ये डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है। काफी फेमस बुक है दोस्तों, सभी बच्चे इसी से तैयारी स्टार्ट करते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, हिंदी मीडियम में मैथ का और दोस्तों रीजनिंग का बुक है। साथ में दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम है ना, तो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का इनका बुक आता है, ठीक है। तमाम प्रकार के एसएससी एग्जाम ये काम आएगा। सीएचएसएल, सीजीएल, MTS, एसएससी जीडी हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, सभी एग्जाम आपका काम आने वाला है। और इस बुक में खासियत क्या है, देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीट आपका टॉपिक और दोस्तों सारा आपका कवरेज किया गया है, कंप्लीट आपका सिलेबस का, ठीक है। और सबका शॉर्ट ट्रिक के साथ आप बुक देखने को मिल जाएगा। 6500 प्लस दोस्तों टीसीएस का आपका क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। रीजनिंग में भी आपका 6500 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छा बुक है। और इनका स्पेशल ऑफर दोस्तों 19 और 20 मार्च को चल रहा है, ओनली ऑन फ्लिपकार्ट पर। देखो इस ऑफर में दोस्तों मात्र एक बुक है ना, जो दोस्तों आपको 369 रुपीज का मिलेगा, और प्लस में आपको फ्री डिलीवरी भी हो जाएगा। आप घर पे आप बैठे आपका बुक मिल जाएगा। तो दोस्तों स्पेशल ऑफर है। मैंने खुद भी इस बुक से सब पे तैयारी कर रहा था, तो इसी बुक से तैयारी मैं कर रहा था। काफी अच्छा बुक है दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को आप पूछोगे ना, तो भैया डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से ही तैयारी करते हैं। ये वाला बुक जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। लिंक आपको दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रोवाइड करवा दिया है। इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, इसको पास करना होता है। हाँ, पास करने के लिए भी अच्छा खासा नंबर लाना होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। मेरिट आपको अगला स्टेज से बनता है। ये टायर 1 का सिलेबस आप लोगों ने देख लिया। अब आते हैं जिस आधार पर आपका मेरिट बनेगा। अब आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए ना कि पिछला साल से ही दोस्तों, जो पिछला वैकेंसी था
उस टाइम से इस सारा एसएससी ने अपना प्रोसेस चेंज कर दिया। प्रोसेस चेंज करने का मतलब सिलेबस चेंज हो चुका है पिछला वैकेंसी से ही। तो ये देखो आपको यहाँ पर ध्यान समझने की जरूरत है। इसमें देखो टायर 2 जो है ना, इसमें दोस्तों देखो सेशन 1 की बात करें ना, अब सेशन में भी आपका सेक्शन अलग अलग बांटा गया है, 3 सेक्शन, ठीक है। इसको आसान और सरल भाषा में बताने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। पहला एग्जाम को समझ लो पार्ट ए, ये आपका क्वालिफाई करना है। दूसरा है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में दोस्तों आपका 3 भाग है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इसको समझाता हूँ स्पष्ट रूप से। देखिए टोटल तीनों भाग को मिलाकर दोस्तों 2 घंटा 15 मिनट का आपका समय है, ठीक है। पहला भाग जो है ना, उसमें मैथ से 30 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, 30 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 3 नंबर का। आप 60 में दोस्तों आप 3 से गुना करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। उसी तरह दोस्तों 60 क्वेश्चन 180 नंबर का, मैथ 30, रीजनिंग 30, 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 180 नंबर। 1 घंटा इसके लिए समय है, ठीक है। पार्ट बी में दोस्तों इंग्लिश से 40 क्वेश्चन और जो दोस्तों जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके जीएस का प्रश्न शामिल है, इसे 20, 40 20 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर, इसके लिए 1 घंटे का समय। जो दोस्तों ये आप जो देख रहे हो ना 60 और 60 120 क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 120 क्वेश्चन हो गया। कितना भैया नंबर का हो गया, 180 180 360 नंबर का हो गया, 360 नंबर का। इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो भैया जो आपका फाइनल मेरिट है ना, इसी पर आपका बनेगा। ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट, 120 क्वेश्चन, 360 नंबर, 2 घंटे का समय, इस पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। फिर आपके मन में सवाल आएगा सर पार्ट 3 तो आपने बताया, इसको ध्यान समझिए। ये कंप्यूटर नॉलेज से 15 क्वेश्चन है, 45 नंबर का, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसके लिए 15 मिनट का समय। इसको बस क्वालिफाई करना है, ठीक है, बस समझ गए ना। तो टोटल समय देखो 1 घंटा 15 मिनट, तो टोटल कितना हो गया, 2 घंटा 15 मिनट हुआ ना, एक 2 घंटा और 15 मिनट, ये हो गया, ठीक है। ये हर एक दोस्तों आपका गलती है, एक गलती पे 1 नंबर कट कर लिया जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का। मार्क्स में अगर बात करें, क्वेश्चन पर बात करोगे तो 1 बैठा और निगेटिव हो जाता है, ठीक है। मार्क्स में ऐसा एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा। तो आसान भाषा में समझाया कि नहीं समझाया। सबसे पहले टायर 1 का एग्जाम है, ठीक है। इसको जो पास करेगा दोस्तों अगला स्टेज में जाओगे, जिसमें 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों मिलाकर आपको फाइनल मेरिट बनेगा। अब पार्ट 3 जो है ना, उसको दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो क्वालिफाई आपको करना है, ठीक है, ये समझ गए। जैसे ही दोस्तों आप लोग ये क्वालिफाई करके कंप्यूटर वाला क्वालिफाई, हाँ इसमें दोस्तों आप समझ लो ना 120 क्वेश्चन में से 120 सही कर जाते हो, इसमें फेल हो जाते हो तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसको पास भी करना जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों जो लास्ट स्टेज होता है ना, क्योंकि ये दोस्तों आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग क्या होगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा सर चलो CHSL में दोस्तों, CHSL इसमें कौन कौन सा वैकेंसी होता है, आसान भाषा में समझाता हूं। एक होता है दोस्तों आपका DEO, इसका क्या होता है भैया, फुल डाटा एंट्री ऑपरेटर। दूसरा जो पोस्ट होता है LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। और तीसरा होता है JSA, ये वाला पोस्ट। 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है, कभी कभी 2 ये जो पोस्ट है ना, इसका हमेशा फिक्स रहता है। अब ये होता क्या है दोस्तों, आप क्लर्क का नाम सुने होंगे ना भैया, तब भैया समझ लीजिए क्लर्क का वैकेंसी है। कंप्यूटर पर आपको काम करना होगा। जाहिर सी बात है, जब कंप्यूटर पर काम करोगे तो भैया टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा, या स्किल टेस्ट भी जिसको बोलते हैं, तो टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो तो आपका 35 वर्ड पर मिनट। हिंदी में देना चाहते हो 30, हिंदी का दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 35 नहीं होगा, हिंदी का 30 होता है दोस्तों, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने बता दिया। दोनों में से कौन सा देना होता है, ये आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में से कोई एक आपको देना है, ठीक है, दोनों में से दोस्तों कोई एक, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। चलो तो ये दोस्तों समझ लिया आप लोगों ने, क्योंकि इसमें दोस्तों काम अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, जॉब प्रोफाइल। और समय कितना रहता है टाइपिंग का, ये भी मैं बता देता हूँ। आपका 15 मिनट का समय रहता है टाइपिंग का, ठीक है। अब 15 मिनट तक करवाया जाता है। एवरेज स्पीड आपका 35 और हिंदी में देना है तो 30 वर्ड पर मिनट। अब आपके मन में सवाल आएगा सर जॉब का काम, हमें मान के चलो हमारा जॉब लग जाता है तो काम क्या करना होगा। देखो भैया, भारत सरकार का अलग अलग मंत्रालय है, हर वीडियो में बताता हूँ भैया। मंत्रालय देखोगे ना तब 100+ मंत्रालय आपका देखने को मिलेगा। जैसे बड़ा बड़ा मंत्रालय की मैं बात कर रहा हूँ, आपका देखो रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह नाम आपने सुना होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री है। गृह मंत्रालय,
कौन है भैया गृह मंत्री वर्तमान में, ठीक है, शाह जी। उसके बाद दोस्तों आप मान के चलो परिवहन मंत्रालय, नितिन गडकरी कितना अच्छा काम करे, हाईवे वगैरह का जाल बिछ रहा है भारत में, तो ये मंत्रालय हो गया। जल शक्ति, जल संसाधन, बहुत सारा मंत्रालय है दोस्तों, एक दो मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, क्या क्या मंत्रालय है, ठीक है। तो सब में दोस्तों एज आप क्या काम करोगे, डीईओ, एलडीसी, जेएसए, ठीक है, इस पोस्ट पर काम होगा भैया। टाइपिंग का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या, डाटा भैया अपना फिल करना। एलडीसी का लॉ डिविजन क्लर्क, क्लर्क नाम में ही शामिल है, क्लरिकल पोस्ट है, समझ लीजिए। ये समझ गए कहाँ आपका जॉब लगेगा। आपके मन में सवाल आएगा ना, तो भैया ऑल इंडिया ये जॉब होता है, आपका कहीं भी दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा, चलो जॉब, ठीक है, सैलरी सर कितना मिलेगा ये आपने नहीं बताया। देखो स्टार्टिंग सैलरी में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में 4% महंगाई भत्ता इंक्रीज हुआ है केंद्रीय कर्मियों का, और केंद्र सरकार का ही वैकेंसी है, तो भाई आपके लिए सुनहरा इसमें सैलरी मिलने वाला है। देखो स्टार्टिंग सैलरी में बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पहला महीना इससे कम नहीं मिलेगा, 30,000 प्लस मिलेगा। 2-3 साल हो जाएगा ना दोस्तों, तो आप 45 से 50 के बीच में सैलरी उठाओगे। सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज होता है, केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता हर साल बढ़ रहा है दोस्तों, तो आगे भी बढ़ेगा। ये है तो अच्छा खासा सैलरी। और काम बता देता हूँ, ऑफिस कब खुलता है, 10 बजे भैया ऑफिस खुला, 4 PM में दोस्तों आपका ऑफिस बंद। कितना घंटा, 10 से 11, 12, 1, 2, 3, 4, टोटल दोस्तों आपका 6 आवर्स का काम है, 6 घंटे का, समझ लो ना। तो भैया डेली काम है, संडे को छुट्टी, ज़्यादातर छुट्टी ही होता है। तो भाई ये आपका मैं समझा दिया। तो क्या है, मस्त जॉब है कि नहीं है आप बोलो, तो आपके लिए बहुत अच्छा जॉब, सुनहरा मौका है, इसका फॉर्म भरो। इसमें 40 लाख 45 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब आपके मन में सवाल है, सर वैकेंसी आपने नहीं बताया, कितना वैकेंसी आ रहा है। देखो इसका कोई फिक्स नहीं होता है, कभी 5,000 भी वैकेंसी आती है, कभी दोस्तों 2,500 भी वैकेंसी आती है, कभी 3,000 भी आती है। इसका कोई मतलब ये नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं अगर बताऊं ना, तो इसमें दोस्तों जो वैकेंसी रहेगा आपका 2,000 से लेकर 5,000 के बीच में ही रह सकता है। अब पहले का लेकर चलो ना, तो पहले तो दोस्तों और भी 9,000 भी 8,000 भी वैकेंसियां पहले आती थी। तो मतलब पुराना, अब क्या बताऊं, रेलवे में आप स्थिति देख लो, पिछला बार कितना वैकेंसी था, 60,000 प्लस था कि नहीं था एएलपी टेक्नीशियन का। इस बार कितना है, 5600 एएलपी का, टेक्नीशियन का 9100, समझ रहे हो ना। तो भैया पहले की तरह नहीं है कि भैया 10-15 हज़ार वैकेंसी, हाँ तो आएगा, लेकिन 5 के आसपास आ सकता है, 2,500 3,000 भी आ सकता है। ये है, हो सकता है अगर किस्मत, इलेक्शन का समय है तो भैया, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले का लास्ट वैकेंसी है, क्योंकि इसके बाद दोस्तों इलेक्शन स्टार्ट है, तो इलेक्शन से पहले दे दे भैया आपके लिए 10,000 वैकेंसी। तो कुछ मतलब ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन है तो है, हर साल निकलता है। तो ये मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया। चलो तो फटाफट जैसे वैकेंसी आएगा अप्लाई कीजिएगा, तैयारी में लग जाइए दोस्तों। चलिए फिलहाल दोस्तों बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए दोस्तों एक है कि मैं देखता हूँ कि 100 बच्चा अगर मेरे चैनल वीडियो देख रहा है ना, जिसमें से 45% ही बच्चा चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी 55% ऐसे ही वीडियो देखते हैं दोस्तों, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो 55% में आप अगर आते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हम दोस्तों अपने बारे में मैं आपको बता दूं, मैं लेटेस्ट वैकेंसी का इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी में प्रोवाइड करवाता हूं। कौन सी वैकेंसी आई हुई है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, सारा ऑथेंटिक 100% रियल जानकारी आपको प्रोवाइड होता है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।